विनती करता हूं सरकार से कि इस मौत के बाद आप ऐसा खेल मत खेलिए कि ये उसका था, ये इसका था। समझिए कि पिछले 6 सालों में लद्दाख के साथ क्या हुआ। उन्होंने जल्दीबाजी में ढूंढा कौन कांग्रेस मिलता है जिसपे हम ये दोष मढ़ सकें। मैं तो था ही आधा लेने के लिए, उन्हें वो मिले। अब वो क्या माफी मांगेंगे देश से? सबसे पहले तो मैं खुद बहुत बहुत दुखी हूँ, पूरा लद्दाख दुखी है कि इन माओं के बच्चे खो गए। जय भीम, जय भीम। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आप देखिए सुबह सुबह मतलब लोग अभी सोकर नहीं उठे होंगे और हम अभी फेसबुक पर लाइव हैं और यही एपिसोड आप हमारे बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर भी देख सकते हैं। और स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर JK गौतम साहब, क्योंकि उनको क्लिनिक भी 10 बजे पहुंचना है और क्योंकि मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, सेंसिल है और अर्जेंट लगा, तो इसलिए दोनों ही उठ करके मैं और डॉक्टर साहब सुबह 7 बजे यहाँ करके तैयारी शुरू करके और अब जो आज की डिबेट है इस एपिसोड में वो होगी सोनम वांगचुक पर। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। डॉक्टर साहब, जो ये सोनम वांगचुक हैं एक इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं शुरू से, ना कि इंडियन एक्टिविस्ट कह सकते, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े लेवल पे काम किया है। और कल मैंने उनका सारा पूरा खोजा, पूरा अपडेट खोजा पूरा। मतलब इतनी हैरानी है कि वो जो स्कूल चलाते हैं वहाँ लद्दाख में, लेह लद्दाख में, वो स्कूल के लिए फंडिंग वहीं के बच्चे जो हैं स्टूडेंट, उनके ऐसे क्रिएटिविटी जनरेट की हैं कि उस स्कूल का खर्चा उन बच्चों के उससे ही चलता है, मेहनत से। मतलब बहुत सारे ऐसे और उन्होंने जो सरकार ने कमिट किया उसी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। और उसमें कुछ यूथ जो है, वो यूथ का पेशेंस जो है वो सीमा पार हो गया, जिसकी वजह से 4 लोगों की वहाँ प्रदर्शन में या जो भी एक्टिविटी थी उसमें डेथ हुई। तो उसके लिए हमें अफसोस है, क्योंकि किसी का जाना एक एज से पहले वो दुखद तो होता ही है। बट क्योंकि सरकार ने उनको कमिट किया था कि लेह लद्दाख को इंडिपेंडेंट वो मिल जाएगा, राइट, तो वो उसी की डिमांड थी उनकी। और उन पर देखिए UPA NSA देशद्रोह का वो लगाया गया। तो एक एक्टिविस्ट जो सही आवाज़ उठा रहे हैं उस पर देशद्रोह लगता है, लेकिन जब भाजपा और हिंदुओं के संगठन जब इस तरह की रैली या इस तरह के विरोध वो करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, जैसे आपने कई बार देखा हो गाय के ऊपर या धर्म के ऊपर या जाति के ऊपर, वहाँ लोग मर जाते हैं, वहाँ तो जो उसको ऑर्गेनाइज करता है वहाँ पर तो NSA नहीं लगता, इवन देन गिरफ्तारी तक नहीं होती है। रेप केस के बाबा खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर NSA नहीं दिखता क्या? इस सरकार को अंधी है क्या? अभी एक 28-30 लड़कियों के कंप्लेंट है एक बाबा पे और फरार है। देखिए, तो जो आदमी सामने खड़ा है उस पर आप NSA लगा रहे हो, कोई भाग थोड़ी रहा है वो। तो ये इस पे आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे, क्योंकि वो भी आदिवासी समाज से थे सोनम वांगचुक और बुद्धिस्ट भी हैं, तो आपकी राय में आप किस तरह से देखिए इसे एक तो हम सरकार की घोर निंदा करते हैं, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से उन पर आशुका लगाई है, NSA लगाई है और उनको देशद्रोही घोषित कर दिया है, क्योंकि NSA उसी पर लगता है जिस पे आप सरकार जिसको देशद्रोही घोषित कर दें। और जिस तरीके से पूरा BJP का IT सेल, आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाइए, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर जाइए, तो उनके बारे में कितना मतलब एक गंदी लैंग्वेज नहीं, उनको ये आतंकवादी है, देशद्रोही है, बाहर से फंडिंग आ रही है, देश को तोड़ने का काम किया, बहुत सारे एलिगेशन उन पर लग रहे हैं और ये बहुत गलत है। और इस सरकार ने एक आसान रास्ता चुन रखा बचने के लिए। जब ये फंसती है आंदोलन को लेकर, जब कोई डिमांड होती है, कोई भी इस देश में अपनी बात रखता है, चाहे वो शांतिपूर्ण तरीके से रखे, चाहे वो आंदोलन के रूप में रखे, तो ये उस पर एक एलिगेशन लगा देती है IT सेल BJP की कि ये देशद्रोही है, इनको पैसा बाहर से आ रहा है। अभी पहली बार नहीं हुआ है। देखिए, सोनम वांगचुक एक नॉर्मल आदमी नहीं है, नॉर्मल नाम नहीं है, पूरी दुनिया उनको सैल्यूट करती है। वो एक्टिविस्ट नहीं है, एक्टिविस्ट का काम होता है खाली एक सामाजिक
वो फैलाना, लेकिन वो इनोवेटिव मतलब एक्टिविस्ट है। एक इनोवेशन पैदा करना, जो लद्दाख में उन्होंने काम किया है 1988 से, उन्होंने एनजीओ बनाया अपना जी। जब से एनजीओ बनाया तो जब, और फिर अपना कॉलेज डाला, और कॉलेज भी डाला एक स्किल डेवलपमेंट के लिए। जो बच्चे, देखिए समझिए, जो बच्चे निराश हो जाते हैं, कहते हैं जो बच्चे निराश हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, साइंस नहीं पढ़ पाते ठीक से, और उनके पास में वो पैसा नहीं है जो वो कोई इनोवेशन कर पाए, तो उन्होंने वो कॉलेज उनके लिए बनाया कि आप आइए, मोस्ट वेलकम है, और मेरे यहाँ पे इनोवेशन कीजिए, और वो उनको स्किल डेवलपमेंट में कन्वर्ट करते हैं। स्किल में भी वो तो फेल हुए बच्चों को भी एडमिशन देते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, जो फेल हो जाते एडमिशन नहीं हैं, हो रहा है। जिनका एडमिशन नहीं होता है, जो फेल हो जाते हैं, उनको अपने यहाँ बुलाते हैं और उनको साइंस के नई नई टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, नए नए आविष्कार सिखाते हैं। तो दुनिया में एक पहला एक इनोवेशन है, एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, जिन्होंने बड़े लेवल पे काम किया। पूरी दुनिया के लोग, साइंटिस्ट केवल लद्दाख में इसलिए आते हैं कि उनका काम देखने के लिए, किस तरीके से उन्होंने साइंस का विस्तार किया। और ये पर्यावरण के लिए जो है, पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा जो काम अगर दुनिया में कोई कर रहा है आज के टाइम पे, तो सोनम वांगचुक कर रहे हैं। और उनकी जो एनजीओ है, 2010 में उनको लाइसेंस मिला FCRA के द्वारा जी। और FCRA का लाइसेंस क्यों मिलता है? भारत में बहुत सारी एनजीओ हैं, अडानी अंबानी की एनजीओ है, बहुत सारे लोगों की एनजीओ बनी हुई है जो FCRA से सर्टिफिकेट लेती है। और FCRA सर्टिफिकेट इसलिए देता है कि अब विदेश से अपना जो एनजीओ है उसको चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सरकार तो देगी नहीं, या तो सोसाइटी देगी, या जो बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो पर्यावरण से प्यार करते हैं, तो उसका जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग पैसा देते हैं। नहीं, सरकार तो रही है, पीछे के पर्दे से उनको दे रही है ना हिंदुवादी संगठनों को। वो तो अपना काम करिए, लेकिन जो देश के लिए काम कर, अब सबसे बड़ी क्या उपलब्धि देखिए, क्या काम क्या किया उन्होंने। मैं कह रहा हूँ दुनिया में ऐसा कोई काम कभी किसी ने किया ही नहीं है जो सोनम जी ने किया है। उन्होंने एक सोलर पैनल के द्वारा से एक टेंट बनाए, सोलर पैनल के द्वारा टेंट। जब लद्दाख में, लेह लद्दाख में जब टेम्परेचर -50 होता है, और वहाँ हमारे आर्मी का जवान, जो BSF का जवान होता है, ठीक है, उसके लिए वहाँ जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उन्होंने उनके लिए सोलर पैनल टेंट बनाए हैं, यानी, और उसका टेम्परेचर उस टाइम पे कितना रहता है? 15-20 रहता है। मतलब उन्होंने उनको तो बाहर माइनस में और अंदर 15 रहता है, बाहर माइनस होता है -50, और अंदर +15-20 होता है। तो किसके लिए बनाया? उन्होंने देखा कि ये हमारे देश के जवान हैं, यानी जो सरकार को करना चाहिए जवानों के लिए, वो किसने किया? वो किया सोनम वांगचुक ने। मतलब वहाँ वो देशद्रोही नहीं होते हैं। और एक और वहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल, लद्दाख की स्वायत्तता मांग लें तो आर्टिफिशियल उन्होंने ग्लेशियर बनाया है, एक आइस क्यूब का पहाड़ बनाया है, और बहुत मुश्किल होता है। मतलब एक इनोवेशन के द्वारा से, साइंस के द्वारा से अब उन्होंने आइस क्यूब का एक पहाड़ बना दिया, एक ग्लेशियर बना दिया। और उसका बेनिफिट क्या है कि जब गर्मी पड़ती है और पानी की कमी हो जाती है, तो वो पिघल के किसानों के लिए जाता है खेती में जी। और किसानों को बेनिफिट मिलता है। मतलब जो काम सरकार को करना चाहिए नहीं, वो सोनम वांगचुक कर रहे हैं। और लेकिन जब ये डिमांड करते हैं सोनम वांगचुक कि मुझे लद्दाख, अभी क्या हो रहा है देखिए, क्या है, सरकार जो है परेशान क्यों है? सरकार नेपाल, हमने पहले भी एक एपिसोड किया कि सरकार नेपाल से डर गई है, बांग्लादेश से डर गई है, श्रीलंका से डर गई है, बर्मा से डर गई है, अभी जो आए दिन दूसरे देशों में हो रही है क्रांति, जो युवा क्रांति कर रहा है, उससे डर गई है। नहीं, उससे डर गई है। इन्होंने ही 2019 में बोला, 2019 के चुनाव में, कि हम लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, जैसे कश्मीर को दिया। हम लेह लद्दाख को संविधान की 6ठी सूची में डालेंगे। नहीं, ट्राइबल जो एरिया है, वो ट्राइबल ही तो है, सारे बहुत देशों ट्राइबल है, उनको एक संविधान की 6ठी उसमें डालेंगे। अब अगर ये संविधान की उसमें डाल देंगे तो उसमें क्या होगा कि जैसे असम है, मेघालय है, नागालैंड है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी हो जाएगा। नहीं, तो उसमें क्या होगा कि जो आदिवासियों के अपने अधिकार हैं उनको कोई छीन नहीं सकता। अपनी नौकरियां होंगी, अपने कारखाने होंगे, अपना सारा मैन्युफैक्चर होगा, नहीं, अपने विश्वविद्यालय होंगे, सब कुछ। कश्मीर की तो बहुत जल्दी लगी थी ना सरकार को, अपना कश्मीर में ब्राह्मण शोषित कह रहा था, क्योंकि हमारा शोषण हो रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर बुद्धिस्ट का शोषण हो तो कोई फर्क नहीं, आदिवासी का शोषण हो तो जो है इसमें क्या होगा कि जब अनुसूची में 6 में चला जाएगा ना वो,
तो उसमें जो ज़मीन है वहाँ की लेह लद्दाख की, उसको खरीद नहीं सकता। एक लॉ आ जाता है कि उस ज़मीन को केवल वही लोग खरीदेंगे। अब इसमें उत्तरांचल में कई हिमाचल में, उत्तरांचल में, मेघालय, नागालैंड में, मणिपुर में है, बाकी ज़मीन नहीं खरीद सकते क्योंकि वहाँ वो संविधान की अनुसूची 6 में आता है। तो अब वो डिमांड क्या कर रहे हैं, अब जैसे ही उन्होंने डिमांड करी, इनको उसमें देशद्रोही का लग गया कि अरे ये तो देशद्रोही बन गया। भला इतने दिन से 1988 से वो आदमी देश के लिए काम कर रहे हैं, कोई उनको देशद्रोही का वो नहीं लगा। केबीसी इतने बड़े प्रोग्राम में उसका पूरा हिस्ट्री बुलाया कब। और सबसे बड़ी बात है कि भाई आपने कहा ना, और आपकी वो याद, और 4 बार वो हंगर स्ट्राइक कर चुके हैं, एक बार नहीं 4 बार। दिल्ली के जंतर मंतर पे भी किया था। नहीं, वो आए, पैदल यात्रा की उन्होंने, याद दिलाने के लिए। अभी 2024 के लास्ट में आए, वो पैदल यात्रा की। सरकार ने क्या किया, उनको आने ही नहीं दिया, बैरिकेड लगा दिए, पूरा बॉर्डर सील कर दिया। नहीं, और यहाँ पे अरेस्ट कर लिया उनको। भाई क्यों अरेस्ट कर लिया ये आदमी? और क्या कह रहे हैं, बार बार वो चिल्ला रहे हैं, उनकी पोल, सरकार की पोल खोल रहे हैं कि सरकार ने चीन को जमीन दे दी है, चीन ने लेह लद्दाख की कई किलोमीटर पे कब्जा कर लिया है। अब वो अगर वो देशद्रोही है तो वो चीन का एक्सपोज क्यों कर रहे हैं? नहीं, सवाल ये कि देशद्रोही, अब इस देश में एक वो बन गया, अगर कोई सरकार से सवाल कर लेना आज के टाइम पे तो देशद्रोही साबित हो जाता है। तो किसान आंदोलन में आपने देखा, एग्जाम्पल है, किसान आंदोलन शांति से बैठे हुए थे, पूरे शांति से। मतलब पूरी दुनिया में एक ऐसा सरकार कहीं नहीं होगी कि कीलें ठोक दी गई, तारों की बाड़बंदी कर दी गई, नहीं, गड्ढे 20-20 फुट के खोद दिए गए, किसके लिए? किसानों के लिए। नहीं, और जब उन्होंने एक पैदल मार्च की बात करी तो उनको नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कहाँ से फंडिंग आ रहा है। तो ये आप समझ लो सोनम वांगचुक, उसमें भी तो विदेशों की फंडिंग में उनको भी एनएसए लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और देखो कितनी दूर लेके वहां से, कितना डर है सरकार को, कितना डर लग गया, कितनी डर गई। लेह लद्दाख से मतलब 1300 किलोमीटर दूर जोधपुर राजस्थान की जेल में डाकर डाल दिया। भाई वो पॉपुलर आदमी है, अगर आप किसी के साथ ये करोगे तो वहां की जनता तो भड़केगी। खैर डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि हम दर्शकों को अवेयर करना ये ज़रूरी है कि भाई आप कब तक इन चीज़ों को सहन करते रहेंगे। जो भी देश के अंदर अपने एक मानवीय अधिकारों की आवाज़ उठाता है उस पर एनएसए लगा दिया जाता है, उसको देशद्रोही। इवन देन की बहुत सारे पत्रकारों के जो मामले हैं इस तरह, जिन पर एनएसए लगाया, कई साल जेल में रह करके सजा दिया। सरकार से सवाल कर लो, हाँ, एनएसए लग जाता है। तो आपको ये इसका एक ही रास्ता है कि भाई अब तक आपने बहुत हिंदुत्व के नाम पर इस सरकार को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, उधर योगी को बना दिया, बहुत सारे स्टेट में बना दिया। तो ये आप कब तक इस तरह का सहन करते रहेंगे? इसलिए मेरा तो यही अपील है कि सरकार को जब भी जहाँ जिस स्टेट में और केंद्र में जब भी इलेक्शन हो, उखाड़ने का काम करें। यही एक बेस्ट रास्ता हो सकता है। और सरकार सीधा है, सरकार डरी हुई है, बहुत डरी हुई है। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री बहुत डरपोक है, नहीं है, एक आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के करंट मुद्दों को हम आप तक पहुंचा सकें। और इस सरकार को, जो ये गूंगी बहरी सरकार है, इसके आँख और कान दोनों खोलने के काम कर सकें। और आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा देखें, उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, ट्विटर इसी नाम से है, बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से, उसको भी फॉलो करें। और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, जितना हो पाए, वो तो कोई करता ही नहीं है हालांकि। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना,
खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।